नमस्कार बच्चों। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ऊर्जा को एक रूप के दूसरे रूप में बदला जा सकता है और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यही जो सच्चाई है, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। क्या सच्चाई कौन सी कि एनर्जी का रूप बदला जा सकता है। देखिए कैसे। जो बिजली बनाने का नियम है ये माइकल फैराडे ने बताया था। इस नियम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसमें FMC फादर मदर चाइल्ड, C फॉर करंट, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड F फॉर फोर्स। कोई कंडक्टर या कोई तार अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी और अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो उस तार में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड बदलने के दो तरीके हैं। या तो मैग्नेट को रोटेट करो या मैग्नेट फिक्स रखे कंडक्टर को रोटेट करो। तो कंडक्टर को रोटेट करना आसान है, उसको रोटेट करते हैं हम टरबाइन से। अब टरबाइन के तीन प्रकार हैं: गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और वाटर टरबाइन। अब आते थर्मल पावर स्टेशन पे। कोल को जलेगा, कोल के अंदर का केमिकल एनर्जी, कोयले से जो एनर्जी मिलती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड टूटती है और एनर्जी रिलीज हो रही है। जिससे पानी गर्म किया था, भाप बनता है और भाप से टरबाइन चलता है। अब पानी का ही इस्तेमाल क्यों होता है भाप बनाने के लिए? क्योंकि इजी टू हैंडल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और यही कारण है, और इजीली अवेलेबल भी है, और लीकेज के कारण कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि सादा पानी ही है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी में आते हैं, जिसमें फिशन और फ्यूशन दो शब्द है। फ्यूशन यानी मिलना, मिलना यानी दो चीज़ इकट्ठा होकर एक नई चीज़ बनना या बड़ी चीज़ बनना, उसे फ्यूजन बोलते हैं। सूरज से जो ऊर्जा मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। और न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम या प्लूटोनियम नाम का ईंधन यूज़ किया जाता है, फ्यूल, और इनका विघटन, डिकम्पोजिशन होता है, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। सबसे पहला अगर यूरेनियम 235 की बात की जाए प्लांट की, तो यूरेनियम 235 प्लांट में उसे न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है, जिससे वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 बन जाता है, 236। इसके बाद उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे वो बेरियम और क्रिप्टन में नाम के एलिमेंट में टूट जाता है, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ करता है और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ करता है। ये 3 न्यूट्रॉन बचे हुए यूरेनियम 235 को बॉम्बार्ड करेंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसे चेन रिएक्शन बोलते हैं। इस चेन रिएक्शन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो एक हादसा हो सकता है। तो इस हादसे को रोकने के लिए मॉडरेटर और कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी की फ़ायदे क्या हैं? इसमें कोई हवा का प्रदूषण नहीं है,
देखिए, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसको डिकम्पोज करने का सबसे बड़ा समस्या है, डिस्पोज करने का। फिर नेचुरल गैस के पावर प्लांट की बात की जाए तो कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। कंप्रेसर हाई प्रेशर पे एयर प्रोवाइड करेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगेन मोस्ट वाइडली यूज्ड। जब पानी बांध में रहता है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो फ्लो होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक और ख़ास बात हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जब चाहे तब इसको ऑन डिमांड एनर्जी बनाई जा सकती है। और जो पानी बांध में कम हो जा रहा है वो रेन वाटर से फिर भर जाता है। लेकिन इस नुकसान ये है कि बांध बनाने के लिए कई फार्म्स, खेत, जंगल पानी में समा जाते हैं। इकोसिस्टम लाइफ, एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, विस्थापन हो जाता है, जैसे नर्मदा डैम बनाते वक्त हुआ था। फिर विंड एनर्जी पे आते हैं। विंड एनर्जी, पवन चक्र आपको कम से कम 1 किलोवाट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेगावाट तक एनर्जी दे सकता है। लेकिन इसमें विंड वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अब सन से हमें 2 प्रकार की एनर्जी मिलती है, एक लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। सन की लाइट एनर्जी से हम बिजली बना सकते हैं सोलर सेल की मदद से, और सन की हीट एनर्जी से हम बिजली बना सकते हैं सोलार थर्मल पावर प्लांट की मदद से। सोलर सेल से जो बिजली बनती है वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी फॉर्म में होती है। सोलर सेल में एक सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है, उदाहरण के तौर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम इनका प्रयोग होता है। एक सोलर सेल जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें से हमें 30 मिली एम्पियर का करंट और 0.5 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। अब करंट और वोल्टेज आपको बढ़ाना हो तो आप एरिया बढ़ा दीजिए। लेकिन एरिया बढ़ाने पर भी क्या पाया गया कि करंट तो बढ़ जाएगा लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ता, वोल्टेज उतना ही रहेगा। मान लिया जाए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपने सोलर सेल यूज़ किया, और ये सोलर सेल सिलिकॉन का बना हुआ है, मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। तो 100 को 30 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई किया तो 3000 मिली एम्पियर यानी 3 एम्पियर का करंट मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज उतना ही है, 0.5 वोल्ट। अब सवाल उठता है कि वोल्टेज को कैसे बढ़ाया जाए या करंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे कि आपने 9th में भी पढ़ा है, अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना हो तो हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और हमें अगर करंट बढ़ाना हो तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप इस तस्वीर, इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ गया क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट किया है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं करंट बढ़ गया क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया है। इस तरह हमको जो लिमिट का करंट या जितना हमें वोल्टेज चाहिए वो हमें प्राप्त हो सकता है। सोलर सेल जुड़कर सोलर पैनल बनते हैं। सोलर पैनल को कई सोलर पैनल को सीरीज़ में जोड़ दे स्ट्रिंग बनते हैं, और कई स्ट्रिंग को सीरीज़ पैरेलल में जोड़ देंगे तो सोलर अरे बनते हैं। ठीक है, सोलर सेल से सोलर पैनल बना सीरीज़ कनेक्शन से, सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन से। सोलर पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट किया, स्ट्रिंग बना। स्ट्रिंग को सोलर पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट किया, स्ट्रिंग बना, और स्ट्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया, सोलर एरे बना। और इस सोलार से डायरेक्ट हम एलईडी बल्ब जो हमारी वो जला सकते हैं, क्योंकि एलईडी बल्ब डीसी पे काम करती है। लेकिन हमारे घर में अधिकतर जो उपकरण है, अप्लायंसेस है, वो एसी पे काम करती है, अल्टरनेटिंग करंट पे। इसलिए डीसी करंट को एसी करंट पे स्टोर करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। और रही बात ये जो सोलार एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, ये खाली दिन में ही ये काम हो सकता है, रात में तो सोलर सन रहेगा नहीं, तो बिजली दिन में बनाकर उसे बैटरी में स्टोर किया जाता है।
चलिए एमसीक्यू चालू करते हैं। लार्ज डैश आर यूज इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट में आपको क्या मिलेगा? जनरेटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल किसने दिया था? माइकल फराडे। मैग्नेट को रोटेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? टरबाइन। मैग्नेट नहीं तो कंडक्टर आएगा। थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। सोलर सेल सिलिकॉन से बना है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और रिन्यूएबल है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज़ करने को दो टेक्निक है, एक सोलर फोटोवोल्टेइक सेल जिसमें लाइट एनर्जी का प्रयोग होगा, और सोलर थर्मल प्लांट जिसमें सूरज की हीट एनर्जी का प्रयोग होगा। सोलर कुकर में मिरर इस्तेमाल होता है। सोलर लैंप बोला तो बत्ती, सोलर लैंप में यूज़ हो रहा है लाइट एनर्जी, जो बिजली बन रही है। गैस स्टोव केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एलपीजी बोले तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी। वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस इवन व्हेन द कंडक्टर एंड मैग्नेट बोथ आर केप्ट स्टेशनरी। आपसे पहले बताया गया कि या तो आप कंडक्टर को घुमाइए या मैग्नेट को घुमाइए ताकि मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहे। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। टरबाइन को रोटेट करें थर्मल पावर प्लांट में किसका यूज़ हुआ? स्टीम। यूरेनियम 235 किस में बना? बेरियम और क्रिप्टॉन। कंबशन चेम्बर से क्या निकला? गैस, तो गैस टरबाइन। वाटर टरबाइन आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आएगा, और बाकी जगह गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन जहाँ पानी उबाला जा रहा है, और ये इधर पे नेचुरल गैस यूज़ हो रहा है क्योंकि कंप्रेसर दिया है उधर, इधर नेचुरल गैस लिखा भी है, ये गैस टरबाइन। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना करंट बन रहा है? 3 एम्पियर का। 30 मिली एम्पियर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से बनता है, और 0.4 वोल्ट का वोल्टेज निकल रहा है। बैटरी से यहाँ इन्वर्टर। न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम, वुड क्योंकि एलपीजी सीएनजी क्रूड ऑयल इसमें ऑड में आउट लकड़ी है, वुड। टरबाइन एंड जनरेटर, ए क्या हो रहा है? न्यूक्लियर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और बी क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फिशन। समझ में आ रहा है? सोलर पैनल से भाप बना, भाप से टरबाइन घुमा, टरबाइन से जनरेटर चला। इसमें से कोई भी प्रदूषण कौन नहीं करता? सोलर पावर। क्रूड ऑयल यानी मिट्टी का तेल, कड़वा तेल, अपना यार ये पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह। क्रूड ऑयल वो हो गए कच्चा तेल, डीजल पेट्रोल, तो सीसम ऑयल अलग है, ये तो वेजिटेबल ऑयल है। न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम। थर्मल प्लांट में वुड नहीं, कोयला यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस में नेचुरल गैस यूज़ किया, और सोलर एनर्जी में सन यूज़ किया। स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन मैकेनिकल एनर्जी। सनलाइट इको फ्रेंडली है, तो बी ऑप्शन के साथ सी है। सोलर सेल से डीसी निकलता है, और घर में चाहिए आपको एसी। टरबाइन है तो गैस टरबाइन होगा, है तो वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन है, किस पे डिपेंड करता है? कौन सा पावर प्लांट है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में वाटर टरबाइन, नेचुरल गैस वाले में गैस टरबाइन, बाकी सब में स्टीम टरबाइन। फिशन रिएक्शन को मॉनिटर क्यों करना पड़ेगा? मॉनिटर नहीं किया तो हजार्डस हो सकता है, जानलेवा हो सकता है चेन रिएक्शन। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा एडवांटेज नहीं है? सी। विंड एनर्जी को ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। धन्यवाद।